दोस्तों इमेजिन कीजिए, तीन सगी बहनें, उम्र 12, 14 और 16 साल। रात के 2 बज रहे हैं और पूरा शहर सो रहा है। ये तीनों अपने कमरे की खिड़की के पास एक स्टूल लगाती है और एक एक करके 9th फ्लोर से नीचे कूद जाती है। जब पुलिस उनके कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें मिलता है 18 पेज का एक सुसाइड नोट, जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसमें लिखा था, मम्मी पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, कोरिया ही हमारी लाइफ है। तो कौन सा था ये गेम? क्या ये कोई नया ब्लू व्हेल चैलेंज है? और आखिर ऐसे खतरनाक गेम इन मासूमों तक पहुंचाए कैसे जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इस ट्रेजेडी की पूरी केस स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कैसे डिजिटल एडिक्शन मौत का खेल बन गया है। ये दर्दनाक हादसा हुआ गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में। ये तीनों बहनें निशिका, प्राची और पाखी पिछले काफी वक्त से सोशल आइसोलेशन में थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी बहन, जिसकी उम्र 16 साल थी, वो सिर्फ 4th कक्षा तक ही पढ़ी थी और बाकी दोनों बहनों ने भी प्राइमरी एजुकेशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। स्कूलिंग लगभग बंद हो चुकी थी। दोस्तों सोचिए, एक 16 साल की बच्ची जो सिर्फ 4th कक्षा तक की पढ़ी थी, उसने अपने 5-6 साल मोबाइल के साथ ही गुजार दिए। जब कोई बच्चा इतने लंबे समय तक सोसाइटी और स्कूल से कट जाता है तो उसका दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है और इसी खाली दिमाग का फायदा उठाया उन प्रेडेटर्स ने, जिन्होंने उन्हें एक फेक कोरियन वर्ल्ड का सपना दिखाया। ये तीनों बहनें खुद को इंडियन नहीं बल्कि कोरियन प्रिंसेस समझने लगी थी। उन्होंने अपने नाम तक कोरियन रख लिए थे। वो आपस में उसी कल्चर में बात करती थी। दोस्तों इसे साइकोलॉजी में एस्केपिज्म कहते हैं। ऐसा तब होता है जब इंसान को अपनी लाइफ इतनी बोरिंग और मुश्किल लगने लगती है कि वो वर्चुअल दुनिया को ही अपनी असलियत मान लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गेम का पैटर्न किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। इसमें 50 दिन का एक ट्रैप होता है जिसमें 50 अलग अलग टास्क होते हैं। ये शुरुआत में बड़े मासूम लगते हैं, जैसे सुबह 4 बजे उठकर कोई गाना सुनना या फिर रात के 2 बजे कोई खास के ड्रामा देखना। धीरे धीरे ये टास्क डार्क होते जाते हैं। प्लेयर को बताया जाता है कि उनकी असली जिंदगी एक एरर है और साउथ कोरिया ही उनका असली घर है। उन्हें रियलिटी से इतना काट दिया जाता है कि उन्हें अपने माँ बाप भी दुश्मन लगने लगते हैं। फिर आता है फाइनल लेवल, टास्क 50 यानी द एग्जिट, मतलब उनका आखिरी लेवल होता है सुसाइड। इन लड़कियों के 18 पेज के सुसाइड नोट में एक लाइन लिखी थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उसमें लिखा था कि अब आपको रियलाइज होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे। उनके लिए मौत एक एंड नहीं बल्कि एक लेवल अप था। दोस्तों ये ब्लू व्हेल गेम का अपग्रेडेड वर्जन 2.0 है। 2017 में ब्लू व्हेल डर और हॉरर का सहारा लेता था, लेकिन ये नया गेम लव और फैंटेसी के आड़ में आता है। ये बच्चों को डराता नहीं बल्कि उन्हें मौत से प्यार करना सिखाता है। ये और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बच्चों की कल्चरल ऑब्सेशन जैसे के ड्रामा देखना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों अब आते उस सवाल पर जो आपके दिमाग में बहुत पहले से घूम रहा होगा कि ये कौन सा गेम है और आखिर ये बच्चों के फोन तक पहुंचा कैसे। पुलिस इसे कोरियन लव गेम या टास्क बेस्ड कोरियन रोल प्ले कह रही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप इसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये कोई ऐप नहीं बल्कि एक डिजिटल शैडो है। ये गेम सर्कुलेट होते हैं टेलीग्राम के सीक्रेट ग्रुप, डिस्कॉर्ड के प्राइवेट सर्वर और डार्क वेब की उन लिंक के जरिए जिन्हें सिर्फ इन्वाइट से ही एंट्री मिलती है। ब्लू व्हेल गेम की तरह इसमें कोई डाउनलोड बटन नहीं होता। इसमें होता है एक सातिर एडमिन जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर बच्चों की प्रोफाइल ट्रैक करता है और उन्हें कोरियन कल्चर के नाम पर अप्रोच करता है। लेकिन सिर्फ कोरिया ही क्यों दोस्तों, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वारफेयर है, क्योंकि आजकल के बच्चे के पॉप और के ड्रामा के पीछे पागल है। स्कैमर इसी फैंटेसिज्म का फायदा उठाते हैं। वो बच्चों को एक लालच देते हैं एक ऐसी कोरियन दुनिया का जहां वो इंडियन नहीं बल्कि कोरियन प्रिंसेस बनकर जी सकते हैं। उन्हें ये यकीन दिलाया जाता है कि उनकी असली जिंदगी एक एरर है और वो 50वां टास्क यानी अपनी जान देना पूरा करते हैं तो वो साउथ कोरिया की एक रॉयल फैमिली में रीबॉर्न यानी पुनर्जन्म लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सबसे चुभने वाला सवाल आता है, क्या उनके पेरेंट को उनके सुसाइड से पहले कुछ भी पता नहीं चला था? उनके पिता ने बताया कि उन्होंने फोन छीनने की कोशिश की थी और डांटा भी, लेकिन बच्चों के जिद के आगे वो हार गए। यहाँ हमें एक कड़वी सच्चाई समझनी होगी, डिजिटल पेरेंटिंग फोन छीनना नहीं है। इन बच्चियों की मौत के पहले कई रेड फ्लैग दीवार पर साफ लिखे थे। जब 16 साल की बच्ची 4th क्लास से आगे न पढ़े तो वो स्कूल से नहीं रियलिटी से ड्रॉप आउट हो जाती है। 24 घंटे बंद कमरा और कोरियन कल्चर का पागलपन ये कोई हॉबी नहीं है, एक मेंटल ब्रेकडाउन की पुकार है। जब बच्चा अपना असली नाम भुलाकर एक वर्चुअल अवतार में जीने लगे तो समझ लीजिए कि गेम ओवर शुरू हो चुका है। दोस्तों इंडिया में हम मेंटल हेल्थ को बचपना समझकर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं बच्चा घर में है तो सेफ है, लेकिन याद रखिए घर की 4 दीवारी भी तब तक सेफ नहीं है जब तक बच्चे के हाथ में एक अनफिल्टर्ड इंटरनेट है। बिना मॉनिटरिंग के फोन देना एक छोटे बच्चे को एक अंधेरी गली में अकेले छोड़ देना जैसा है। दोस्तों ये वीडियो मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ बल्कि एक अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ
क्योंकि इंटरनेट एक दो-धारी तलवार है। अगर हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे करना है, तो ऐसे हादसे आपकी गली में भी हो सकते हैं। सरकार को ऑनलाइन गेमिंग पर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाने की जरूरत है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी लगता है कि इन सर्टेन गेम को इंडिया में बैन कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।